बताइए कॉजेज में पहला कॉजेज आपने बताया कि ओवर पॉपुलेशन है ना। हमने कल ही क्लियर कर दिया था कि पॉपुलेशन किसी तरह की कोई समस्या नहीं होती है, क्योंकि चार तरह के संसाधन आपने पढ़े हैं, इसमें से मानव भी एक संसाधन है। तो पॉपुलेशन कभी भी किसी समस्या का कारण नहीं बनता है। समस्या का कारण क्या बनता है? ओवर पॉपुलेशन। तो पहला कारण अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, हम चाहे तो ना इसको कैटेगराइज भी कर सकते हैं, सोशल कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज, हाँ सोशियो इकोनॉमिक, इस तरह का हम बना सकते हैं। लेकिन हम उसको मेंस में लिखते समय बनाएं, यहाँ पर एक तरफ से एक लाइन बना लें कि कौन कौन से कॉजेज हैं। तो पहला कॉजेज क्या है? पहला है ओवर पॉपुलेशन। लिखते चलिएगा हमारे। बिल्कुल। तो ओवर पॉपुलेशन पहला कारण है, और ओवर पॉपुलेशन के कारण से क्या हो जाएगा? लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज हो जाएगा। अवसर कम हो जाएंगे आपके सामने, हाँ, अवसरों के लिए भीड़ ज्यादा रहने लगेगी, है ना। तो पहला कारण तो हमको क्या मिल गया कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। और इस जनसंख्या में जरा एक यहाँ पे कोने में एक कैटेगरी बनाइएगा। ऐसे लिख, पॉपुलेशन, और उसको दो हिस्सों में। पहला क्या है? वर्किंग पॉपुलेशन। पहला बनाइएगा वर्किंग पॉपुलेशन, और दूसरा बनाइए डिपेंडेंट। वर्किंग पॉपुलेशन है 15 से लेकर 59 वर्ष, और डिपेंडेंट पॉपुलेशन का दो समूह है, 0 से लेकर 14 वर्ष, और 60 से लेकर, हम कुछ नहीं, 60 से लेकर कोई कहाँ तक जिंदा रहेगा का कोई भरोसा नहीं है। तो वो कैसा जनसंख्या का कौन सा हिस्सा है? आश्रित जनसंख्या है। अब समस्या क्या है कि ये इसको चाहिए एम्प्लॉयमेंट, रोजगार चाहिए इसको, और इस वाला को क्या चाहिए? सोशल असिस्ट, सामाजिक सहायता चाहिए। जैसे आप ये समझो कि 0 से 14 साल के बच्चे को शिक्षा चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, उस कैसे उसका जीवन और बेहतर बने, इसके लिए प्रयास किए जाने चाहिए। और 60 से ऊपर के आदमी को पेंशन चाहिए, और उसको मेडिकल फैसिलिटीज चाहिए, और इस तरह की सुविधाएं चाहिए जिससे वो अपने बुढ़ापे को सही से एंजॉय कर पाए। तो ये जो दोनों ही हैं, इनको तो मान लो कि सामाजिक सहायता कार्यक्रम चाहिए, और सरकार से बहुत सारे तरह के सहायता की उम्मीद करते हैं। और ये वाला हिस्सा जो है, ये काम चाहिए होता है इसको। और हमारे यहाँ पॉपुलेशन का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो क्या है? हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की सिचुएशन में है ना, तो हम क्या कहते हैं? डेमोग्राफिक डिविडेंड। मतलब ये है कि हमारे पास जनसंख्या की अधिकता तो है, लेकिन उसमें एक अच्छी बात क्या है कि वो जनसंख्या में काम करने वाले लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो उनके लिए क्या चाहिए? उनके लिए अवसर चाहिए, है ना। और अवसर कैसे निर्मित किए जा सकते हैं? बाय द स्किल डेवलपमेंट, द एजुकेशन, है ना। तो दूसरा कारण हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट का क्या है? एजुकेशन सिस्टम जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है ना। अनअप्रोप्रिएट एजुकेशन, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो एजुकेशन सिस्टम अप्रोप्रिएट है, और एजुकेशन सिस्टम नॉलेज पे बल दिया जाता है, नॉलेज ओरिएंटेड एजुकेशन। जबकि इसको होना कैसा चाहिए? स्किल ओरिएंटेड।
हम ये नहीं कह रहे हैं कि नॉलेज की जरूरत नहीं है, स्किल के साथ साथ आप ऐसे प्लस कर दें, स्किल भी चाहिए, मतलब नॉलेज भी चाहिए, क्योंकि नॉलेज के बिना स्किल किसी काम की नहीं है, वो फिर अच्छा नहीं होगा। ज्ञान तो हमें चाहिए ही चाहिए। हम हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें या तो हम नॉलेज ओरिएंटेड हैं और या तो स्किल ओरिएंटेड हैं। जहां हम स्किल ओरिएंटेड है वहां नॉलेज का ध्यान ध्यान नहीं रख रहे हैं, और जहां नॉलेज ओरिएंटेड है वहां स्किल का ध्यान नहीं रख रहे हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब है कि हमारे पास कार्यशील जनसंख्या का संख्या ज्यादा है। वर्किंग डिविडेंड का मतलब होता है लाभांश ना, तो आपको लाभ मिला है, जनसंख्या बड़ा हो, जनसंख्या का ज्यादा होना, देखिए हम हर बार उसको बुराई की तरह लेते हैं ना। ओवर पॉपुलेशन हर बार किस तरह से लिया जाता है, एक समस्या की तरह से लिया जाता है, लेकिन उसके ज्यादा होने के कुछ फायदे भी हैं। फायदे क्या हैं कि आपके यहाँ वर्किंग पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज्यादा है, आप दुनिया के सबसे यंग नेशन हैं, और उसमें भी बिहार दुनिया का सबसे यंग स्टेट है, यंगेस्ट स्टेट है, तो आप दुनिया के सबसे युवा राष्ट्र हैं। ये जानकर आपको हैरानी, आपको जानकर खुशी होनी चाहिए, लेकिन समस्या ये है कि आपका नेतृत्व दुनिया के सबसे वृद्धतम नेतृत्व में से एक है। 74 साल, 75 साल, 80 साल के नेता हैं आपके। ऑन एन एवरेज आपके जो मिनिस्टर्स हैं उनकी एज 70 साल के ऊपर जाएगी, ना 70 के ऊपर जाएगी, आप जोड़ के देख लीजिए। तो जितने मंत्री हैं उनकी उम्र को उनकी संख्या से भाग देके देखिएगा तो 65-66 के ऊपर ही जाएगा वो, और वो नेतृत्व कर रहे हैं दुनिया के सबसे युवा देश का। तो कैसे युवाओं के बारे में वो सोच पाएंगे, वो खुद ही खराब है, उनके घुटने खुद ही खराब है, उनकी बुद्धि, उनके मुंह से कब क्या निकलेगा भरोसा नहीं है, जुबान पे नियंत्रण नहीं है, क्या वो नेतृत्व। आप सोचो कि कैसा विडंबना है इस देश में कि 60 साल में आप क्लर्क के पद से रिटायर कर दिए जाते हैं, ये कहते हुए कि आप मानसिक और शारीरिक रूप से इस पद से जुड़े हुई योग्यताओं के निर्वहन के लायक अब नहीं रहे, क्लर्क के काम करने के लायक अब आप नहीं रहे, क्योंकि आपकी उम्र ज्यादा हो गई है, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से। लेकिन 74 साल की उम्र में आप प्रधानमंत्री बन, 60 साल की उम्र में आप क्लर्क नहीं बन सकते, लेकिन 74 साल की उम्र में आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, 73 साल में आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, 60 साल में आप क्लर्क नहीं हो सकते। ये कैसा गंध वाला व्यवस्था आपने बनाई है, कितना कितना आलोचना वाली व्यवस्था आपने बनाई है, कितनी गंदी व्यवस्था आपने बनाई है ना। कोई नहीं बोलने वाला है इन सब बातों, बोलेगा वो मार खाएगा। तो ये ठीक बात तो है नहीं, हमको लगता है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब समझ में आया कि हम डेमोग्राफिक डिविडेंड में तो हैं, लेकिन लीडरशिप इतनी बुरी है कि वो इस, आ जाओ, अच्छा, तो हमारा लीडरशिप इतनी बूढ़ी है कि हम जो है नहीं उसको कुछ कर पा रहे हैं। आप लोग थोड़ा पढ़िए।